डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेल फंगस के बारे में, यानी कि नेल पे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत कॉमन कंप्लेन है। इसे हम कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, जिस कंडीशन में नेल्स आपके बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, इजीली टूटने लगते हैं और अंदर से वो बिल्कुल खोखले जैसे हो जाते हैं और बिल्कुल टूट टूट के गिरेंगे छोटे छोटे। कभी कभी हाफ नेल भी आपका निकल जाता है, कभी कभी पूरा पूरा नेल गायब हो जाता है। तो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है फंगल इन्फेक्शन अगर आपने ट्रीट नहीं किया। तो होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं जिससे बहुत जल्दी इसका इलाज होता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सेफ है। तो इसमें एक ट्यूब भी आता है लगाने के लिए जो हम देते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी एंड में वीडियो के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या वजह है, यानी क्या कॉजेज है जिसके वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेन तो इसका ये है कि कुछ इसे नाम से पता चलता है, नेल फंगस के नाम से, कि कोई फंगल इन्फेक्शन इस जगह पे आपको हो जाता है। तो दो टाइप का ग्रुप होता है, या तो डर्मेटोफाइट्स की वजह से या तो कैंडिडियासिस। तो ये 2-3 रीजन है जिसके वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन नाखून पे हो सकता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है शुरू में। लेकिन बाद में जब वो बढ़ जाता है तो वो सेंसलेस हो जाती है वो एरिया, उस पर कोई सेंसेशन नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन इसका कॉजेज क्या है, तो सबसे पहला इसका ये कॉज आता है कि अगर आप अपने फूट को, अपने पैरों को क्लीन नहीं रखते हैं, आप अपने पैरों को डैम्प रहने देते हैं, यानी आप कोई डैम्प एरिया पे चल रहे हैं जहाँ पे नाखून आपके बहुत देर तक भीगे रह गए हैं, या फिर आपने कोई शूज़ ऐसा पहना है जिसके वजह से आपका पैर हमेशा मॉइस्ट रहता है, बहुत देर तक पहन लेते हैं शूज़, तो आपका वो नाखून वाला एरिया भी मॉइस्ट रह जाता है। तो मॉइस्चर हमेशा फंगल इन्फेक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मॉइस्चर कोई भी एरिया में होगा तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली डेवलप हो जाता है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ऐसे जो कि बहुत तेज़ी से उसको फैला देते हैं फंगल इन्फेक्शन को। तो ये चीज़ होगी। एक तो वेट शूज़, एक बैर फुट से आप चलते हैं भीगी जगह। नेक्स्ट कॉज आता है ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज में ये बहुत खास कर देखा गया है कि नेल फंगस होता है पैरों में या हाथों के नाखून पे भी देखा गया है। तो ओल्ड एज में ये होता है क्योंकि इम्यूनिटी कम जब आपकी रहेगी, इम्यूनिटी कमज़ोर आपकी जब रहेगी, तभी आपको ये इन्फेक्शन गेन करने में जल्दी होती है, यानी बहुत जल्दी पकड़ लेती है बॉडी। तो इस वजह से ओल्ड एज में, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो जाती है, तो इस वजह से देखा गया है कि ओल्ड एज में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है, एक रीज़न ये भी है कि माइनर इंजरी, यानी कि कोई भी छोटी मोटी चोट लगी है आपको, लेकिन आपने उसको केयरलेसली आपने उसको छोड़ दिया है, उसने ध्यान नहीं दिया आपने उसके तरफ, आपने कोई मेडिसिन, कोई ऑइंटमेंट नहीं यूज़ किया है, तो वो बढ़ते बढ़ते वो फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। आपके नेल्स, आपके फिंगर्स तक भी वो फैल सकता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो कि हमें नेल फंगस हो जाता है जिनकी वजह से। तो अब आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि अगर आपको नेल में फंगस डेवलप हो गया क्या, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको ये नेल फंगस है। तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि आपको शुरुआत में आपको इरिटेबिलिटी फील होगा, उस जगह पे बहुत इरिटेशन होगा, आपको स्क्रैच करने का दिल चाहेगा उस जगह पे जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि आपका नेल्स बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाएगा, बहुत कमज़ोर पतला बारीक नेल्स हो जाएंगे आपके, बहुत ईजिली टूटने लगेंगे। नेक्स्ट आता है कि डिस्कलरेशन, यानी कि आपके नेल्स के कलर में चेंजेस आ जाएगा। अगर आपका नेल पिंकिश है तो वो थोड़ा सा वाइटिश की तरफ, थोड़ा येलोइश की तरफ, और लेटली अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो वो ब्राउनिश भी हो सकता है, ब्लैक होके वो टूट के गिर भी सकता है और वो एरिया आपका खाली रह जाएगा, यानी एम्प्टी रह जाएगा। तो उसमें और ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकती है। तो और क्या होता है, कभी कभी तो नेल्स आपके गिर गए हैं और इतना ज़्यादा यहाँ इन्फेक्शन है, उसको आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन आपकी पूरी फिंगर पे, यानी आसपास काफ़ी दूर तक वो फैल सकती है। तो ये सारे होते हैं सिम्टम्स जो देखे जाते हैं अगर आपको नेल फंगस है, तो ये सारी चीज़ें देखी गई। तो अब आते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाएं हम आमतौर से देते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो 2 मेन मेडिसिन जो मैं देती हूँ फंगल इन्फेक्शन के लिए, उसका नाम है एंटीमक्रूड 30 पोटेंसी एंड ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी।
दोनों मेडिसिन बहुत बेस्ट है इन्फेक्शन के लिए, खासकर फंगल इन्फेक्शन के लिए, और नेल्स वगैरह की हेल्थ के लिए ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा असर दिखाती है। एंटीमक्रूड और ग्रेफाइट्स दोनों 30 पोटेंसी में आपको लेनी है, और आपको लेना है 2 ड्रॉप, यानी कि एंटीमक्रूड भी 2 ड्रॉप्स और ग्रेफाइट्स भी 2 ड्रॉप्स। दोनों में से आपको 2-2 बूंद लेनी है दिन में 3 बार ऑन द टंग। तो ये मेडिसिन जब आप लेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके नेल्स के हेल्थ में अच्छा सिम्टम्स, अच्छे साइन दिखने लगेंगे। आपके नेल्स की कलरेशन भी नॉर्मलाइज होने लगेगा, आपको ब्रिटलनेस भी कम हो जाएगी, और जो टूट टूट के गिर रहे हैं नेल्स वो भी चीज़ स्टॉप हो जाएगी, आपका नेल हेल्दी हो जाएगा पहले की तरह। तो बहुत अच्छी इफेक्टिव, बहुत बेस्ट रेमेडी है एंटीमक्रूड एंड ग्रेफाइट्स, जो बेसिकली हम नेल के इन्फेक्शन के लिए चाहे पैरों में हो चाहे हाथों में आप उसको बेझिझक दे सकते हैं। बहुत सेफ मेडिसिन है। तो ये दोनों मेडिसिन हम लोग चलाते हैं एक साथ। और एक आती है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आती है, इसकी आती है कि डॉक्टर रेक्विक की BC नंबर 20, यानी BC मतलब बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20। डॉक्टर रेक्विक की आपको लेनी है 6 पिल्स, इसमें से आपको चूज के खाना है मेडिसिन को दिन में 3 बार। 6 पिल्स सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम आपको लेनी है, और साथ में जो 2 ड्रॉप मैंने बताया वो दोनों ड्रॉप 2 ड्रॉप्स टंग पे लेना है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये। बायो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो मेडिसिन पड़ी हुई है ये आपके नेल फंगस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी क्योर करेगी, काफ़ी जल्दी करेगी, आपको बहुत जल्दी रिलीफ फील होने लगेगा। तो ये तीनों मेडिसिन को आपको साथ में लेना है। और इसके साथ एक ऑइंटमेंट आता है, बहुत इफेक्टिव है, आपको लोकली अप्लाई करना है उसको। डॉक्टर विल्मर शॉबे का है ये टॉपी एज़ेडिरेक्टा ऑइंटमेंट। एज़ेडिरेक्टा ऑइंटमेंट जो है बहुत अच्छी मेडिसिन, एज़ेडिरेक्टा जो है इसमें पड़ी हुई है, बहुत इफेक्टिव है स्पेशली नेल फंगस के लिए। इसको आपको लोकली अप्लाई करना है, यानी आपको अपने नाखून जहाँ पे इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन फॉर्म हो रहा है, शुरुआत ही में आप लगाना शुरू करिए। 2 से 3 बार दिन में लगाइए, सुबह दोपहर शाम आप लगा लीजिए। हल्का सा लेयर आपको लगाना है, बहुत थिक लेयर नहीं लगाना है, आपको दिन में 3 दफ़ा लगाना है। और बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेडिसिन है। 60 रुपीज़ की शायद ही इसका ये ट्यूब आता है विल्मर शॉबे का। तो बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन है, और सबके मैं आपको पिक्चर्स उस पर लगा देती हूँ वीडियो पे, ताकि आप उस पर स्क्रीनशॉट लेके आप बाय कर सकें अगर आपको बाय करना है। और आप फिर देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी आपका नेल फंगस इन्फेक्शन क्योर होता है। तो ये सारी दवाएं हैं जो मैंने आपको बताई, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत सेफ है, आप उसको ले सकते हैं। और इसके साथ आपको अपने नेल्स को हेल्दी रखने की कोशिश करना है। इसके लिए आपको अपने नेल्स को सूखा रखना चाहिए, आपको बहुत ड्राई नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना चाहिए। यानी शूज़ आपने पहना तो उतारने के बाद आप पोंछ लीजिए, पैर वैर धो के कायदे से पोंछ के आपको नेल्स को खास तौर से क्लीन रखना चाहिए, ताकि आपके नेल्स हेल्दी रहें और ज़्यादा दिन तक अच्छे रहें, यानी कि जल्दी से उसमें इन्फेक्शंस वगैरह ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इम्यूनिटी को अपने बूस्ट करिए, अच्छी चीज़ें खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, और ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ताकि आपके इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत है तो आप फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में अपने शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।